ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे कि हमारा एनिमल्स है तो उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे ही प्लांट्स को भी क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट, ताकि वो बढ़े, ग्रोथ करे, अपना सेल्स का नंबर को इंक्रीज करे, फोटोसिंथेसिस करे, तो इसके लिए उसको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इनको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारा ग्रीन प्लांट्स था, क्या है, ग्रीन प्लांट्स, इनके पास क्या प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, जिससे ये अपना खाना खुद बनाते हैं। रूट से क्या लेगा, वाटर और मिनरल्स लेगा, एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सन से क्या मिलेगा, इसको सनलाइट मिलेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लीफ में क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है। तो गैस मिल गया, चूल्हा मिल गया, उसको हीट मिल गया, तो खाना बनेगा। तो अब खाना क्या बनता है हमारा, जैसे ये CO2 आया, यहाँ से क्या आया, वाटर और मिनरल्स, क्लियर, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स में या ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस था। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ किसका, स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, वाटर और मिनरल्स आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, फिर से सनलाइट मिल रहा है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, फोटोसिंथेसिस, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है लीव्स में, तो ये क्यों, कैसे होता है, ये होता है पोर्स प्रेजेंट होता है लीफ में, इसके कारण, ठीक है। अब पोर्स प्रेजेंट है लीफ में, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। इससे गैसियस एक्सचेंज होता है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि हमारा स्टोमाटा दिख रहा है ना आप लोग को, तो इसमें से ये गार्ड सेल्स है, ये क्या क्या बोला जाता है, बीन शेप्ड का सेल्स दिख रहा है आप लोग को, इसको बोला जाता है गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल्स। ये गार्डिंग करता है, इसीलिए गार्ड सेल्स नाम है। किसका गार्डिंग करेगा, गैसियस एक्सचेंज का, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा दिखता है, तो इसमें क्या होता है, H2O बाइंड करता है, नेक्स्ट इसमें से CO2 बाइंड करेगा, और क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरोप्लास्ट तक जाएगा। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल करेगा इसका एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, खाना बनाएगा, ठीक है, क्या करेगा, अपना खाना खुद से बनाएगा, क्लियर। और इसको क्या करेगा, लाइट एनर्जी को तोड़ेगा, और क्या बना देगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो एनर्जी निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है वो किस फॉर्म में निकलता है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP का फॉर्मूला क्या, फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता चलता है कि जो एनर्जी यूज हो रहा है, जो एनर्जी यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलने के लिए, मतलब फूड बनाने के लिए, वो क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6। तो कार्बन का प्रेजेंस कितना है इसमें, 6 कार्बन एटम्स, और हाइड्रोजन का कितना एटम्स प्रेजेंट होगा, 12, और ऑक्सीजन का 6। तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था और हाइड्रोजन था, जो स्प्लिट हो रहा था वाटर से मिलके, वो क्या बना देगा, C6H12 और O6, ये हमारा है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है।
अब ग्लूकोज बन गया, अब इसमें से क्या निकलेगा हमारा एटीपी, क्या निकलेगा एटीपी, एटीपी निकलेगा। क्लियर, ये आप लोग को दिख रहा है H2O कैसे कंबाइन हो रहा है और C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बन गया। क्लियर, और इस रिएक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसमें कार्बन का 6 एटम्स है, अगर पूरा ओवरऑल देखें तो अभी बिना बैलेंस किए देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसके बाद H2O, और उसके क्या मिलता है हम लोग को, ग्लूकोज मिलता है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस वाटर मिलता है H2O और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर बैलेंस करते हैं तो कार्बन का 6 एटम्स लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का 12 मॉलिक्यूल्स लगता है, और ये मिलके बना देता है हम लोग का ग्लूकोज। फिर से वाटर का 6 मॉलिक्यूल्स मिलता है और ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन, पेड़ बोलते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो क्यों देता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में ये बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है। क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन निकलता है। उसके लिए वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत फायदे वाला चीज़ है। अब जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस, वो क्या होता है, एक दूसरे के बाद लगातार नहीं होता है, रुक रुक के होता है। ठीक है जैसे कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं है, तो उसको आग जलाने के लिए कहाँ से हीट मिलेगा। ठीक है, तो रात में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो रात में क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। अगर हम लोग डेजर्ट प्लांट का बात करें, डेजर्ट प्लांट जिसके पास क्या होता है, लीफ का कमी होता है, लीफ किस में कन्वर्ट हो गया है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया है, तो ये भी क्या करेगा, CO2 को लेता है और कन्वर्ट कर देता है किस में, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। क्लियर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, हमारा क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एक बार आप लोग गेस करिए। तो ये हमारा एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और क्या कर देता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा देता है। क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा देता है और क्लोरोफिल और कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज में। क्लियर, किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ग्लूकोज में। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे एनिमल्स में हो रहा है हमारा न्यूट्रिशन, कैसे कैसे प्लांट्स में हो रहा है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस है, एक लंबा चैप्टर है, इसको और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।